नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में हैं और सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और 1 जून 7वें यानी आखिरी चरण का मतदान होना है। वहीं इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बीच राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और पीएम मोदी के बयान से देश में माहौल खराब हो गया है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और सभी दलों को अब रिजल्ट का इंतजार है। वहीं राजस्थान की मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में खासा रोष है और जनता भजनलाल सरकार को लगातार घेरने का काम कर रही है। वहीं सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार सभी मुद्दों पर फेल हुई है। भजनलाल शर्मा के सत्ता में आने के बाद से जनता काफी परेशान हो गई है। जनता को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, जिससे आम जन परेशान है और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बीच सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भजनलाल शर्मा इस्तीफा 2 काफी तेज से ट्रेंड कर रहा है। ये दर्शाता है कि राजस्थान की जनता मौजूदा सरकार से कितनी परेशान है और सरकार आम लोगों का कोई ध्यान नहीं दे रही है। डबल इंजन की सरकार राज्य में पूरी तरह से फेल है और सरकार के एक भी दावे धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य की जनता भीषण गर्मी में बिजली कटौती और पानी की समस्याओं से काफी परेशान है, लेकिन सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में फेल है। वहीं सीएम समेत पीएम मोदी तमाम वादे और करते हैं, लेकिन वे एक भी वादे पूरे नहीं होते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी गुरुवार को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। खास तौर से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इन दोनों नेताओं को लेकर चर्चा परवान पर रही। सुबह से शुरू हुआ चर्चाओं का सिलसिला दोपहर बाद तक चलता रहा। वहीं इन दोनों के नाम से चलाए जा रहे कैंपेन्स को टॉप ट्रेंड पर ले गया। बता दें कि राजस्थान की सरकार के कामों से जनता नाराज है। चुनाव से पहले नेताओं के द्वारा तमाम वादे जनता से किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सभी वादे भूल जाते हैं और जनता को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। फिर जनता 5 साल तक अच्छे दिन का इंतजार करती है। बावजूद इसके नेता जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगते हैं और जनता से फिर वही घिसी पिटी बातें करते हैं और फिर सभी समस्याओं को पूरा करने का वादा करते हैं। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। नेता झूठ और विपक्ष की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वहीं अपनी अनर्गल बयानबाजी से जनता के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बयानबाजी से परेशान होकर जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है, जिससे परेशान बीजेपी और पीएम मोदी बेकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कोई भी फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि सीएम भजनलाल और निर्दलीय नेता रविंद्र सिंह भाटी के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के कारण उनके विरोध में उठ रही आवाज दोनों नेताओं के विरोध में इनके विरोधियों ने अलग अलग सोशल मीडिया कैंपेन चलाए और इन्हें ट्रेंड करवाया। मौजूदा सरकार की नाकामी को लेकर विरोधियों के द्वारा कैंपेन चलाया गया और मौजूदा भजनलाल सरकार को टारगेट करने का काम किया गया। इसका मुख्य कारण है कि सत्ता में आने से पहले भजनलाल सरकार ने जनता से तमाम वादे किए थे। वहीं इन जुमलों में फंसकर जनता ने बीजेपी का फुल सपोर्ट किया और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बन गई और भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। वहीं सीएम बनने के बाद से डबल इंजन की सरकार स्थापित हो गई। उसके बाद जनता ने सोचा कि अब राज्य के हाल बदल जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बीजेपी के द्वारा किए गए सभी वादे फेल हो गए। राज्य में भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और बिजली कटौती बढ़ गई है, जिससे जनता का हाल बेहाल है और लोगों की जान जा रही है। सरकार बिजली की सप्लाई करने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। वहीं बढ़ती गर्मी से राज्य में जल संकट भी गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है और जनता को पानी के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं इन सभी परेशानियों को जनता झेल रही है और सरकार जुमलाबाजी करने में व्यस्त है और पीएम मोदी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि राजस्थान में सत्ता संभालने के बाद भी कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आने से सीएम भजन लाल और उनकी सरकार निशाने पर है। कांग्रेस समेत विरोधी दल तो उन्हें लगातार घेर ही रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भी वे चौतरफा घिरते दिखे। बता दें कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आए दिन तमाम घटनाएं हो रही हैं। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल है, जिसको लेकर सरकार की जमकर आलोचना हो रही है और जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और सरकार से जनता की उम्मीद खत्म हो चुकी है। वहीं अपना रोष जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया साइट पर सहारा लिया जा रहा है और अपना विरोध जाहिर कर रही है। वहीं प्रदेश की महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार और अपराध के पिछले कुछ महीने के आंकड़ों के आधार पर मानते हुए विरोधी खेमा सरकार को चौतरफा घेर रहा है। कुछ इस अभियान के साथ गुरुवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर भजन लाल शर्मा इस्तीफा दो टॉप ट्रेंड पर रहा था। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में महिलाओं और युवतियों के साथ तमाम घटनाएं हुई हैं। राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। वहीं इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले सभी दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। महिला सुरक्षा का दम भरने वाली डबल इंजन की सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई है और राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहीं शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक व बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के विरोध में भी गुरुवार सुबह से ही कुछ सोशल मीडिया कैंपेन चले। विरोधियों ने उन पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। ये सभी विरोधी रविंद्र सिंह भाटी के बाड़मेर स्थित केंद्रीय कारागृह के बाहर एक बंदी की संदिग्ध मौत मामले में धरने पर बैठने से नाराज थे। भाटी के खिलाफ विरोधियों ने जातिवाद रविंद्र भाटी कैंपेन का ट्रेंड करवाया। सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के विरोध में कैंपेन ट्रेंड होता देख भाटी के समर्थक यूजर्स एकजुट हो गए। इन यूजर्स ने भाटी के विरोध को दरकिनार करने के लिए उनके समर्थन में 36 कौम का साथी भाटी कैंपेन ट्रेंड करवाया। बता दें कि राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा और लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के नाम से कैंपेन ने ऑल इंडिया स्तर पर जारी अन्य ट्रेंड्स को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन पीछे छोड़ दिया। राजस्थान के नेताओं के ट्रेंडिंग कैंपेन ने स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नाम से चल रहे MS धोनी और प्रचंड गर्मी को लेकर चल रहे हीट वेव जैसे टॉप ट्रेंड को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, दोनों में एक शख्स ही सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और उसका नाम रविंद्र सिंह भाटी है। सबसे बड़ी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी हमेशा अपने दबंग अंदाज से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते होते अचानक ट्रोल होने लगे हैं। लोगों ने भाटी की तस्वीरें शेयर करते हुए जातिवाद होने का ठप्पा लगा दिया। बता दें कि बाड़मेर जिला कारागृह में हुई एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत को लेकर भाटी ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर प्रदेश भर में सियासत गरमाई हुई है और हत्या के मामले में जेल गए मृतक के परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। कैदी बहुत दिन से बीमार था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जिस कारण जेल में ही उसकी मौत हो गई। मृतक कैदी के परिजन कारागृह के सामने धरने पर बैठे हैं और उनके समर्थन में भाटी भी धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने महापड़ाव की चेतावनी दी। जिला प्रशासन के साथ बातचीत के बाद भी विवाद का हल नहीं निकला और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि महापड़ाव से बहुत ज्यादा राजनीति होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जातिवाद को लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। वहीं भाटी के समर्थक जेल के बाहर बड़ी संख्या में जुटने लगे और आरोप है कि जेल में 150 कैदियों की क्षमता के विरुद्ध 300 कैदी भरे हुए हैं। ऐसे में भीषण गर्मी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिजनों की मांग है कि आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।